चलो जी देखते हैं एनालॉगी कहाँ, यही है एनालॉगी, लगता है निकला हुआ है, क्लासिफिकेशन है। एनालॉगी पेज नंबर बोलेंगे 118, वर्ड अरेंजमेंट के नीचे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से नीचे है एनालॉगी, मिल गया। चले देखिए ध्यान से, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर विकल्प को मालूम कीजिए, यानी जो नीचे में क्वेश्चन आपको दिया गया उसका जो सही उत्तर होगा उसको मालूम करना है। चैप्टर का नाम है एनालॉगी, बात को समझिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मतलब होता है जैसे को तैसा, ऐसा समझिए आप, जैसे को तैसा मतलब अगर हमको धोखा कोई दिया तो हम भी धोखा देंगे, हमको मारा तो हम भी मारेंगे, पीटेंगे, बदमाशी करेंगे, अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो हम भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, अगर कोई नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो देखा सीखी समझते हैं, वही काम इसमें करना है। एक सिंपल देहाती वर्ड का यूज में करूंगा ज्यादा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। बात को समझिए, जैसे एक नंबर को अभी आप तत्काल जो है होल्ड पे रखिए, पेंडिंग में रखिए, ध्यान से देखिए करना क्या है। ऑक्सीजन का जरूरत श्वास, ऑक्सीजन और श्वास का जो रिश्ता है, ऑक्सीजन के साथ जो रिश्ता श्वास का है वही रिश्ता आप ऑप्शन में देखिए किसके साथ किसका है। क्या रोग के साथ जन्म का वही रिश्ता जैसे ऑक्सीजन के साथ श्वास का है? नहीं होगा। क्या ग्लूकोज के साथ बल का रिश्ता वही है? देखिए अगर हम ऑक्सीजन नहीं, बिना ऑक्सीजन का श्वास कैसे लेंगे, लेकिन क्या बिना ग्लूकोज का बल नहीं हो सकता है? बहुत सारा है, ग्लूकोज तो एक वेराइटी है, बहुत सारा वेराइटी है जो ग्लूकोज की जगह पे दूसरा कुछ हम उपयोग कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। बिस्तर के बिना विश्राम, बिना बिस्तर का विश्राम नहीं हो सकता है। इस बैच में कितने लड़का है जो कुर्सी पे सो जाते हैं, ठीक है ना, बेंचे पे नींद लग जाता है, बस स्टैंड लगाया बस शुरू हो गया। तो कोई जरूरी है, देखिए ऑक्सीजन और श्वास मतलब बिना ऑक्सीजन का श्वास नहीं हो सकता, असंभव, ये तो आप जानते हैं, बिना ऑक्सीजन का श्वास नहीं हो सकता है। अब देखिए स्याही के बिना कलम नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है आंसर। अब यानी कलम बिना, कोई भी कलम आपके हाथ में जितने भी पेन होंगे देखिए उसमें इंक होगा, बिना इंक का वो नहीं चल सकता है। जैसे बिना ऑक्सीजन का आप श्वास नहीं ले सकते, वैसे बिना स्याही का, बिना इंक का कलम नहीं चलेगा, बिना इंक का कलम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये मतलब इसका जैसा संबंध है वैसे संबंध इनका है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बाढ़ पानी, जैसे बाढ़ का रिश्ता पानी से है तो तूफान का रिश्ता किससे होगा? मिट्टी से कि हवा से कि गति से कि प्रकाश से? क्या से होगा? बाढ़ पानी तूफान। तो ऐसा समझिए कि मतलब जैसे तूफान आया तो सबसे पहले किससे आप फील किससे कीजिएगा? बाढ़ आया, ऐसा हुआ कि खूब धूप आया तो लोग कहेगा हे बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं होगा। पानी लबालब भर गया पूर्णिया में या कहीं पर भी, तो हम लोग तब कहते हैं कि चलो भाई बाढ़ आ गई। बाढ़ देखे पानी से पता चलता है, उसी तरह तूफान हवा के थ्रू पता चलता है। हवा अगर हवा तो हमेशा बहती रहती है, पता है आप लोगों को, लेकिन हवा बहने का जो गति होता है उससे हम लोग पता करते हैं ये क्या है, ये तूफान है कि नॉर्मल हवा है, तो ये पता तो हवा से ही पता चलता है, मिट्टी से नहीं पता, गति से नहीं, प्रकाश से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा क्या है भाई? देखिए चंद्रमा अगर उपग्रह है तो पृथ्वी एक ग्रह है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना जीके जीएस का भी नॉलेज रहेगा तभी ये चैप्टर बनेगा, इसीलिए बोले उनका चचेरा भय है। ये क्या कहते हैं उसको? क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी देखे थे केमिस्ट्री का वर्ड सब आ जाता था। उसी तरीके से यहाँ देखिए चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है, तो पृथ्वी एक क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। बी बी ABCD में कौन होगा? बी होगा, बहुत अच्छा। पेंटर को क्या चाहिए? ब्रश चाहिए। जो पेंट करता है उसको क्या चाहिए भाई? ब्रश चाहिए। तो खगोल शास्त्री को क्या चाहिए? दूरदर्शी चाहिए कि पेरिस्कोप चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इनका प्रॉब्लम खगोल शास्त्री है, तो किन्हीं का प्रॉब्लम ई होगा। ई क्या है? आला हो गया। ई क्या है? नहीं नहीं, अच्छा ये क्या है? तो कहने का मतलब है मेरा कि ये जो भी जितने इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक साथ हम लोग करेंगे, जिसका वर्ड को हमको समझाना पड़ेगा उसको एक साथ हम लोग करेंगे। वैसे इसका आंसर क्या होगा ये बताइए? दूरदर्शी होगा। खगोल शास्त्री का जैसे पेंटर का ब्रश, बिना इसका, बिना दूरदर्शी का खगोल शास्त्री कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता है। बढ़ई फर्नीचर, अब बढ़ई का नहीं ना पता करना, बढ़ई मतलब समझ रहे बात को? फर्नीचर भी पूछ रहे हैं। पुस्तक लेखक, पत्रिका संपादक, बावर्ची, सूप, इसके बाद क्या है?
पुस्तक लेखक हो गया, बढ़ई का फर्नीचर से जो संबंध है पुस्तक का लेखक से है, पत्रिका का संपादक से, बावर्ची का सूप से है, बांध का अभियंता, अभियंता में इंजीनियर होता है, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब क्यों होगा इसके भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत आदमी को लगता होगा कि इसका तो मेन आएगा ये होगा, अच्छा लग रहा है ये ना देखने में, देखिए ध्यान से, पुस्तक और लेखक, जैसे बढ़ई के लिए फर्नीचर वैसे पुस्तक के लिए लेखक है। अरे नहीं यार, शुरू में क्या दिया था, शुरू में बढ़ई दिया था, यानी शुरू में आदमी का चर्चा किया, इसके बाद उसका रोजगार में जो फर्नीचर होता है, यानी बढ़ई का काम है फर्नीचर बनाना, तो पुस्तक का काम थोड़ा है लेखक बनाना, लेखक और पुस्तक रहता तब हो जाता। नहीं समझे बात को, मेरा कहना कि यहां रहता लेखक, यहां रहता पुस्तक, तो आंसर यही हो जाता आपका, नहीं जा रहा दिमाग में। लेकिन ये उल्टा कर दिया, बढ़ई का काम है फर्नीचर बनाना, तो पुस्तक का काम लेखक बनाना नहीं है, लेखक पुस्तक बनाते हैं, बात समझे कि नहीं। उसी तरह से पत्रिका का काम है संपादक का, संपादक है तो पत्रिका छप रही है, नहीं जा रहा है। पहले हम लोग मतलब आदमी का चर्चा करेंगे, तो यहां जहां देखें या शुरू में आदमी है, बढ़ई कोई ना कोई तो आदमी होगा, तब फर्नीचर है, तो शुरू में आदमी है, तो यहाँ आदमी नहीं है, कट गया, यहाँ आदमी नहीं है, कट गया, यहाँ बावर्ची आदमी है, हो गया, यहाँ बांध आदमी नहीं है, कट गया, ठीक है। अब बावर्ची मतलब रसोईया होता है, सूप मतलब शोरबा, जानबे करते हैं सूप, सूप तो आप लोग खूब जानते होंगे, चौक चौराहा पे मिलता है, ठीक है, वो वाला सूप नहीं यार, छठ वाला सूप का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सॉस सूप। देखिए जैसे समुद्र के लिए किनारा होता है, समुद्र के लिए किनारा होता है, उसी तरह से नदी के लिए क्या होगा, रेत होगा कि बांध होगा कि तट होगा कि डेल्टा होगा। देखिए समुद्र के लिए किनारा होता है, तो सिर्फ नदी के लिए क्या होगा, तट, नदी के किनारा को तट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, नदिया के तट पे। लेखक बुझ गए, इसको समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा, ठीक है। लेखक क्या, उपन्यास, लेखक उपन्यास लिखते हैं। नृत्य निर्देशक मतलब जो डांस का डायरेक्शन देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, नृत्य ही होगा, डांस ही होगा, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो लेखक का संबंध उपन्यास से है, तो नृत्य निर्देशक का संबंध नृत्य से होगा, चित्र से नहीं होगा, नृत्य से होगा, ये डांसिंग से होगा। सितारे, सितारे रुधिर को सिखाया, दूरदर्शक, एक मिनट के लिए इसको होल्ड कीजिए, तो उसको फिर हमको वर्ड पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, यहाँ 9, आगे देखिए, जितना भी छोड़ रहे हैं उसको चुन चुन के बताएंगे, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। देखिए देखिए कंजंक्टिवाइटिस जो होता है ये आंख से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो दम्मा कहां से रिलेटेड बीमारी है, फेफड़ा से, तो ये कहां से रिलेटेड बीमारी है, आंख से, जिसका ये होगा। अब बताइए कि ये अगर नहीं जानेंगे कि आंख से रिलेटेड बीमारी है तो आंसर कैसे आएगा। तो इसीलिए इस टाइप का चैप्टर, ये सब चैप्टर जो है होता बहुत आसान है, लेकिन अब कभी दे देगा पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी दे देगा बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी दे देगा भावनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि चैप्टर है आसान, लेकिन यह निर्भर करता है कि इसका वर्ड आप जान रहे हैं कि नहीं, तभी आपसे बनेगा। आघात, डैश और आघात दिया, देखिए डैश आघात, वीणा तार। देखिए वीणा समझते हैं, वीणा में तार के थ्रू ध्वनि उत्पन्न होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। वीणा सरस्वती माँ को देखे होंगे, हाथ में वीणा रखा हुआ रहता है, फोटो में भी देखे होंगे। तो वीणा में तार, उसमें देखे हारमोनियम जैसा बटन रहता, नहीं देखे होंगे, तार देखे होंगे, तार लगा हुआ। तो वीणा का ध्वनि जो है तार से उत्पन्न होता है। तो किसका ध्वनि आघात, आघात मतलब बल प्रयोग, तबला नाल यही सब ना होगा, तो इसका आंसर तबला हो जाएगा। हारमोनियम में बल, हारमोनियम में बड़ा प्यार से बजाना पड़ता है, ठीक है ना। ये है आपको तबला, तबला पे जितना चोट दीजिएगा, ठीक है ना, चोट दीजिएगा तभी ये होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक, खाद, यानी खाद का जो रिश्ता फसल के लिए है वही रिश्ता शिक्षक का शिक्षा के लिए है, कि क्लोरीन का जल से है, कि पुष्टिकारक का शरीर के लिए है, कि कीटनाशक का चूहे के लिए है। कौन होगा आंसर इसका, उर्वरक यानी खाद फसल के लिए जैसे है, वैसे शिक्षक शिक्षा के लिए है नहीं, वैसे क्लोरीन जो है जल के लिए है नहीं, वैसे पुष्टिकारक टॉनिक जो है शरीर के लिए, ये होगा। अब क्यों ये हुआ, ये एक साथ होगा। देखिए ये जो है ना, ये नहीं है यहाँ पर, ये कहने का मतलब हुआ ये जो डॉट है इसी पुष्टिकारक का, और ब्रैकेट में दिया है टॉनिक, मतलब पुष्टिकारक अगर आप नहीं समझ रहे समझिए कि एक टॉनिक है वो बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों, इसका आंसर ये हुआ, ये समझिए। बिना खाद का फसल हो सकता है। इस बार जो है किसान बिहार में खास करके बहुत ऐसे किसान, हम अपनी बात बता रहे हैं, बिना खाद का बो दिए बहुत सारा जगह। अभी जो है इस बार जो खेती हुआ, क्योंकि खाद मिल ही नहीं रहा था,
आप लोग सबको पता होगा खाद का किल्लत था। तो ऐसा नहीं है कि बिना खाद का नहीं होता है, बिना खाद का फसल होता और प्राचीन काल में बिना खाद का ही होता था। आज हम लोग फसल की उपजाऊ को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं। कहने का मतलब खाद केवल और केवल है फसल का मात्रा बढ़ाने के लिए, मतलब उससे क्या होगा कि आप और अच्छा फसल हो जाएगा। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि बिना टॉनिक का शरीर नहीं बन सकता। हाँ बनेगा, मेरे जैसा बन जाएगा। अगर हमको भी टॉनिक मिलता तो हम लंबे हो जाते हैं। नहीं मिला टॉनिक, हम मम्मी को पूछे कि बॉर्नविटा काहे ना पिलाई, ठीक है, तो ये की होई छे बोले ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दादी को पूछने गए, तेल दिलियो और कड़वा तेल तो लगाइए दिलियो और की करोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई ऐसा थोड़ा कि इंसान नहीं बने, इंसानों जैसा लगते होंगे, ऐसा तो नहीं कि हाथ पैर अच्छा। तो बिना पुष्टिकारक या टॉनिक का ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी नहीं बन सकता, बॉडी बनेगा। लेकिन अगर ये सब लेते रहेंगे टाइम टाइम पे, थोड़ा ज्यादा अच्छा बॉडी बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये टॉनिक जैसे शरीर के लिए जरूरी है, कहने का मतलब अगर नहीं देंगे तो भी बॉडी आपका स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है, लेकिन अगर दे देंगे तो थोड़ा सा और बढ़िया आ जाएगा, त्वचा बढ़िया रहेगा, खूबसूरती बढ़ जाएगा, बहुत सारा बात है। तो ये इसी तरह से खाद का काम है फसल के लिए, फसल को बढ़िया बनाने के लिए, उपजाऊ बढ़ाने के लिए, लंबा चौड़ा फसल हो जाएगा, इसीलिए खाद हम लोग डालते हैं। बात समझे कि नहीं? उसी तरह से पुष्टिकारक टॉनिक के लिए है, मतलब बिना इसका कीटनाशक, चूहा जो है तो कीटनाशक नहीं देंगे तो चूहा नहीं मरेगा। तो ये जरूरी वाला बात हुआ, ये यहाँ पे जरूरी उतना नहीं है, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए जरूरी बढ़ाते हैं। इस बार बोले ना कि इस बार खाद नहीं डाले फिर भी फसल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हाँ थोड़ा कम होगा। जैसे हम देख रहे हैं, आप मेरे सामने हैं, हम आपके सामने हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ सैनो एंटो चल रहा है, ये देखिए नम्य अनम्य। अब ये नम्य क्या होता है, अनम्य क्या होता है, ये छोड़ो, लेकिन आप इतना बुझ गए होंगे कि इसका अपोजिट है ना। अच्छा तो आत्मविश्वास का अपोजिट क्या? आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आत्मसंशय होगा, उदासीनता होगा, कि डर जाना होगा, कायरता होगा, ये होगा आत्मसंशय, ठीक है। आत्मसंशय क्या होता है? जिसको खुद पे विश्वास नहीं है, ठीक है ना। आत्म मतलब खुद होता है तो जानते हैं, संशय मतलब संदेह, ठीक है, जिसको खुद पे अच्छा से विश्वास नहीं है, ठीक ना, खुद उतना नहीं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, कोई काम है हम नहीं कर पाएंगे, पक्का नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही डर गया, समझो बात नहीं, काम खत्म होने से पहले नहीं, हमसे नहीं होगा, ब्याह करने गए ना, ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा भाई, ये तुम ही कर लो हमसे नहीं होगा, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे ना। तो आत्मसंशय हो गया, वहां हम डर गए। आत्मविश्वास मतलब है ये लड़का अगर ब्याह नहीं किया तो हम कर लेंगे, ये वो आत्मविश्वास। समझ गए बात को? दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा नहीं होता है ना, पूरा अनुभव आपको जीवन का, आपको जीवन का पूरा अनुभव है जी। अमरजीत कहाँ गया? उसको पूरा आत्मविश्वास है कि हम रील बना लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा लड़का जिसको आत्मसंशय है कि नहीं, हमसे ही काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो जी, परसों एक टेम्पू वाला वीडियो दिए हैं फेसबुक पे, ठीक है, उसमें हमको पूरा आत्मविश्वास था हम नहीं गिरेंगे, एक डंडा पकड़ के वीडियो बना लिया, हमको पूरा विश्वास था कि हम नहीं गिरने वाले, टेम्पू गिर जाए हम रहेंगे सुरक्षित, तो आत्मविश्वास है। अब वैसा काम नहीं कर पाएगा कोई, मान लीजिए जल्दी करता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, करता है लोग, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग टेम्पू में भी बीच में बैठेगा, सेफ रहेंगे हम, और जब पलटेगा तो पीछे वाला पहले जाएगा, ये बात होता है। इसीलिए हम टेम्पू में साइड में बैठते हैं, पलटा तो हम साइड, टेम्पू में पलटा। आदमी जीवनी, सुनो, आदमी जीवनी, आदमी के लिए जीवनी होता है तो सीधे राष्ट्र के लिए जीवनी नहीं होता है, राष्ट्र के लिए होता है इतिहास। इति मने बीती, हास मने कहानी। कोई राष्ट्र का बीती हुई कहानी लिखा जाता है, उसका जीवनी नहीं लिखा जाता है। तो आदमी के लिए जीवनी, आदमी का इतिहास नहीं होता, आदमी का जीवनी होता है, बायोग्राफी जिसको आप लोग बोलते हैं। कोई अपने से लिखता तो ऑटोबायोग्राफी हो गया। तो इसके लिए राष्ट्र के लिए नेता, यही तो बर्बाद करके रखा है। जनता जरूरी है, लेकिन इसके लिए होता है क्या जी? इतिहास, राष्ट्र के लिए इतिहास। अब देखिए येन, अब देखिए यहां मामला कैसे फंसता है। येन ये है मुद्रा, करेंसी, कहां का भाई? जापान का। जापान का करेंसी येन है। तो अब आपको ये देखना है कि रूबल कहां का करेंसी है। हालांकि देखने में तो रूस लग रहा, कहां गया? कोरिया का है। रूबल रूस का नहीं है, एक बार चेक कीजिए तो नेट पे। रसिया का है ना, रूस का, एक बार चेक कीजिए। रूस ही होगा, ये लोग ऑप्शन देखता नहीं, देख लीजिए। ई है से मतलब नहीं, चेक करो।
हम लोग भी कभी पढ़े होंगे ना, रूबल रूस का है तो बेकार का अल्लाह कर रहा। रुपया कहाँ का करेंसी है? रुपया मतलब रटने के लिए, रुपया सब जगह का नहीं है लेकिन रटने के लिए रुपया का 8 देश है जहां रूस का ना क्या रुपया। अरे हम लगा दिए इनमें से कोई नहीं यार, आपके कहने से थोड़े जर्मनी, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस करेंगे। रूबल रूस का। देखिए बहुत सारे देश हैं, आपको पता है। एक काम करें हम, बहुत सारा देश है, सबका रट नहीं पाइएगा आप, तो ऐसा करते हैं जो ज्यादा एग्जाम में आता है उसको हम पीडीएफ बना के डाल देते हैं आज, ठीक है? जो ज्यादा आता है, ठीक है, जो ज्यादा एग्जाम में आता है, जैसे रूबल रूस का है ये जाता है, जापान का है ये आता है। इसके बाद मेन इंडिया में हम लोग रहते हैं ना, तो वहां क्या होता है कि इंडिया में क्या है कि जैसे बांग्लादेश का भी आता है, बहुत बार टाका चलता है बांग्लादेश में, टाका, हाँ टाका, उसका करेंसी टाका है। नेपाल का करेंसी हम लोगों का रुपया ही है। तो बात समझिएगा, वहां अलग भाषा में रुपया या कुछ लिखा जाएगा लेकिन रुपया ही है। अब 8 देश में रुपया चलता है आपका। सुनो, आंसर देख के, सबसे पहले तो आंसर देख करके जो है तो मतलब बोलना बंद कर दो। अभी देखिए 100-200 विद्यार्थी, 300 विद्यार्थी बीच में आप आंसर देख के बोलेंगे। एक समय ऐसा आएगा एग्जाम में आपके पास बहुत सारे विद्यार्थी लेंगे, आंसर नहीं देख पाइएगा, तो आप दिमाग का यूज कब करेंगे? दिमाग जो भगवान के द्वारा दिया गया है उसका यूज कीजिए। अज्ञान, शिक्षा, रोग, कुछ खास नहीं, खाली वर्ड पे फोकस करना, दिमाग लगाना। अज्ञान दूर होगा शिक्षा से, रोग दूर किससे होगा? अस्पताल चले गए रोग दूर हो जाएगा? नहीं होगा। परिचारिका मतलब समझते हैं? परिचारिका मतलब आप मैंने एक परिचारिका फीमेल के लिए यूज किया जाता है, जो आगे पीछे पीए होता है ना, फीमेल पीए, उसको परिचारिका कहते हैं, ठीक है? चिकित्सा नहीं होगा। औषधि, अब ये चिकित्सा क्यों नहीं होगा ये समझिए। यहां पर शिक्षा न दिया हुआ, पढ़ाई नहीं दिया हुआ। शिक्षा और पढ़ाई में फर्क है। कोई पढ़ लेता मतलब शिक्षित हुआ, कोई जरूरी नहीं है। शिक्षा जो है वो पढ़ाई का जो वैल्यू को अपने आप आत्मसार किया, आत्मसार का इंग्लिश क्या होगा? एसिमुलेट किया, उसी को कहते हैं शिक्षित। कहने का हुआ कि शिक्षा जो, अज्ञान मतलब समझ रहे हैं, जिसमें ज्ञान नहीं हो, अज्ञान है। अज्ञान किससे दूर होगा? शिक्षा से। शिक्षा कब आएगा? जब पढ़ेगा, लिखेगा और उसको आत्मसार करेगा, उसको अपने जीवन में लेगा, तो दूर हो जाएगा। तो रोग किससे दूर होगा? चले गए अस्पताल, रोग दूर हो गए? अस्पताल में जाने से दूर नहीं होगा। परिचारिका मतलब फीमेल जो है आपके अगल बगल अटेंडेंट, फीमेल अटेंडेंट का मतलब परिचारिका, वो अगल बगल रहेगा तो इससे दूर नहीं होगा, बढ़िए जाएगा, ठीक है? चिकित्सा करवा लिए तो भी दूर नहीं हो। चिकित्सा का मतलब उपचार हो रहा है। औषधि मतलब क्या होता है? मेन चीज कि रोग तभी दूर होगा जब डॉक्टर साहब का लिखल औषधि आप खाइएगा। इलाज भी करा लिए, हॉस्पिटल भी चल गए, इलाज भी करा लिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी, प्रिस्क्राइब भी कर दिए कि फलना फलना दवाई लो, दवाई भी ला लिए, खाने रहे, दूर नहीं होगा। औषधि लेना पड़ेगा तब दूर होगा। शिक्षा लेंगे अज्ञान दूर होगा, औषधि लेंगे रोग दूर होगा। किसमें? निरक्षरता शिक्षा, निरक्षरता शिक्षा, ठीक है? सूखा किससे दूर होगा? वर्षा से। यहां पर तो सिंपल सा बात, सूखा नदी तदी से दूर नहीं होता, ठीक है ना? बांध से दूर नहीं, कुआं से दूर नहीं होगा, वर्षा से ही दूर होगा। कहीं सुखाड़ है ना तो वहां बारिश चाहिए। मछली सांस लेती किससे? सर दर्द थोड़ा थोड़ा कर। मानव किससे लेता है? आंख से, नाक से, कान से, फेफड़ा से, नाक से। चलो ठीक है, नहीं क्या पता, कोई काने से सांस ले। अब इसमें टाइप 2 आया है। टाइप 2 का आप लोग देख लीजिए, एक छोटा सा मैं बता देता हूं। टाइप 2 का आप लोग देख लीजिए। जैसे 42 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 42 से 20 हुआ तो 64 से क्या होगा? तो 2-3 बात आप लोग कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। 2-3 बात कि 42 का आधा क्या होगा? 21 से 1 कम 20। 64 का आधा क्या होगा? 32 से 1 कम। ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा ये सोच सकते हैं, इसमें 2 घटा दो, 40 का आधा, इसमें 2 घटा दो, इसमें 2 घटा दो, 62 का आधा, 31। लेकिन ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसमें देखिए इसका डिफरेंस है, कितना कमी करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना कम करेंगे ये हो जाएगा। देख लीजिए, सबका अंतर 2 है। या पे ऐसा कर सकते हैं, सबका वही बात है, अंतर वही चीज है। देखिए यहाँ आ जाएगा 2 2 2 2 2। देखिए 7 में 2 घटाए 5,
5 में 2 घटाए 3, 2 में 2 घटाए 0, 8 में 2 घटाए 6। उसी तरह से 2 2 2 कम कर दें, इसका 2 घटाए 2, इसका 2 घटाए 4, इसका 2 घटाए 5, इसका 2 घटाए 1, 24 से इक्यावन कहाँ है? बात बुझ गए मोटा मोटी। इसी तरीके से ये चलेगा। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्यूब चल रहा है, तो इस नंबर में आप देख रहे हैं कि 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, सभी को पता है। 4 का क्यूब क्या होगा? ये तो बहुत आसान सब सवाल अभी आया है। 14 9 यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में 14 का जो संबंध 9 से है, 26 का वो संबंध किससे होगा? तो ये आपको दिमाग लगाने वाला बात है, थोड़ा सा लगाइए। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मोबाइल साइलेंट करो भाई। 14 का जो संबंध 9 से है, 36 का वो संबंध किससे होगा? दिमाग लगाओ। और क्यों होगा ये डिटेल के साथ बताना पड़ेगा इसके बाद ही। पंद्रह हो गया, ठीक। क्यों होगा? देखिए सिंपल बात है कि 2 काम कर सकते हैं, या तो 4 जोड़ दीजिए इसमें, ये जो है 14 4 18 का आधा 9, 26 4 30 का आधा 15, या फिर इसका आधा कीजिए 7 2 9, इसका आधा कीजिए 13 2 15। और ऐसा नहीं कि और आंसर इसका नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था कि 14 में कितना कम करेंगे? 9 होगा 5, 26 में 5 कम कीजिए 21, 21 आपके ऑप्शन में नहीं है। बात समझे कि नहीं? वो भी दिमाग लगा सकते थे हम लोग, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं जा रहा है अभी। आगे 6 से 29, 24 से 119 आराम से, 6 पंचे 30 से 1 कम, 24 पंचे 120 से 1 कम। इस तरीके से मतलब इसका कोई थ्योरी नहीं होता है, थ्योरी होता तो हम आपको बता देते, ठीक है। इस सब क्वेश्चन का कोई थ्योरी नहीं होता है, आसान सब है, सब तो देख लीजिएगा, ठीक ना, बना लीजिएगा। इसमें यहां तक जो है ना एक ही जैसा है 40 तक। इसके बाद हम एक काम करते हैं, अभी हम कहाँ कितना नंबर तक बताया? 25। 40 तक आप घर पे बना लीजिएगा, देखिए जो प्रॉब्लम होता है कर ले। अब बाकी हम ये 41 से 60 में 1 2 ठो फिर बना देते हैं, ताकि ये भी आप घर पे बना लीजिएगा। वैसे घर पे आप कीजिएगा, कुछ नहीं हमको पता है, लेकिन कह देने में क्या दिक्कत है? एगो ही बना देते हैं, एगो ये बनाते हैं। देखिए एगो ये बना देते हैं, चिंता मत करो। ABCD अगर याद हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू है 26 की 1, इसका 2, इसका 3, इसका 26, इसका 25, इसका 24। यहां से देखिए कुछ मिला आपको, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। इसका मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है। A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, तो D का अपोजिट क्या होगा? ठीक है। एक और काम हम लोग कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बोलिए, कर दे, दिखा दे एक बार काम, एक कारनामा करके। देखिए ABCDEF सीधा जा रहा है, ABCDEF। अब उधर से भी आ जाएंगे उल्टा, UVWXYZ, ये हो गया आंसर। यहां देखिए, अगर यहां लिखते हैं UVW तो ऐसे गए UVW उल्टा पढ़ रहे हैं रे भाई। UVW मिलाइए, UVWXYZ ABCDEF। समझ गए? अब वो जो इससे पहले बता रहे थे, मत सोच लेना कि वो नहीं होगा, वो यही होगा। वो भी आंसर सही था। A का उल्टा Z है, B का उल्टा Y है, C का उल्टा X होगा, तो D का उल्टा W होगा। क्यों? D का वैल्यू 4 होता है, W का वैल्यू 23 होता है, 23 4 27। जहां वैल्यू 27 हुआ ऐड करने पर वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसका वैल्यू 5 होता है, इसका वैल्यू होता है 22, 22 5 27, इसका वैल्यू 6 होता है, इसका वैल्यू होता है 21, 21 6 27, एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है। इस तरीके से आप लोग आगे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आकर के पढ़ दिए। जाइए घर पे इसको आगे बनाइएगा, और इसका हम PDF डाल देते हैं। PDF दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? ये नहीं दिया हुआ, डाल देते हैं हम।